हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको कृषि बिल 2020 यानी कि एग्रीकल्चर बिल 2020 के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस बिल में एपीएमसी पर ज़्यादा जोर दिया गया है। जैसे कि आपको पता ही है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इस स्थिति में एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत कृषि विपणन समितियों को बनाया गया। इन समितियों का जो उद्देश्य था कि वो बाज़ार की अनिश्चितताओं से किसानों को सुरक्षित रख सकें, यानी कि बिचौलियों द्वारा किसानों के शोषण को रोकने के लिए इन समितियों का निर्माण किया गया। इसी दिशा में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 3 विधेयक पारित कराए गए। पहला एक्ट फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, जिसे कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 कहा जाता है। दूसरा एक्ट फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एक्ट 2020, यानी कि कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन एक्ट 2020 है। तीसरा एक्ट सर्विस बिल एंड एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, यानी कि सेवा विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 है। पहला एक्ट, जिसे कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 भी कहते हैं, का उद्देश्य एक ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम का निर्माण करना है जहां किसान और व्यापारी मंडी के बाहर जाकर फसल बेचने और खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि राज्य में उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है या मंडी की सुविधा नहीं भी है, तो किसान अपनी फसलों को किसी दूसरे राज्य में ले जाकर बेच सकता है और बेहतर दाम प्राप्त कर सकता है, और साथ में अपनी फसलों को ऑनलाइन के माध्यम से भी बेच सकता है, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। जैसे पहले क्या होता था कि किसान जो है अपनी फसल को कृषि उपज मंडी में ले जाकर आड़तियों को बेचता था, और व्यापारी जो बड़े व्यापारी होते थे, थोक व्यापारी होते थे, वो वहाँ से उस फसल को परचेज करते थे। लेकिन अब जो किसान हैं वो सीधे थोक विक्रेताओं या किसी फर्म को डायरेक्टली अपनी फसल बेच सकता है और उचित लाभ प्राप्त कर सकता है। दूसरा एक्ट, जिसे कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन 2020 कहते हैं, का उद्देश्य कृषि करारों के संबंध में एक राष्ट्रीय तंत्र की स्थापना करना है। इससे कृषि उत्पादों की बिक्री, कृषि व्यवसाय से जुड़ी फर्म्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों को किसानों के साथ जोड़कर उन्हें सशक्त बनाने में मदद मिलेगी, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। जैसे पहले क्या होता था कि किसान जो है अपनी फसल को कृषि उपज मंडी में ले जाकर आड़तियों को बेचता था, और व्यापारी जो बड़े व्यापारी होते थे, थोक व्यापारी होते थे, वो वहाँ से उस फसल को परचेज करते थे। लेकिन अब जो किसान हैं वो सीधे थोक विक्रेताओं या किसी फर्म को डायरेक्टली अपनी फसल बेच सकता है और उचित लाभ प्राप्त कर सकता है। तीसरा एक्ट आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 है, जिसका उद्देश्य अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दलहन सहित आलू, प्याज आदि को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाना है। इससे उपरोक्त उत्पादों के भंडारण की सीमा तय करने वाले नियमों से राहत मिल सकेगी, यानी कि अब इनका भंडारण किया जा सकेगा। इसके तहत कृषि में विदेशी निवेश को आकर्षित करने का सरकार प्रयास कर रही है। इन कानूनों से किसानों की मंडी पर निर्भरता कम होगी और उन्हें अपने उत्पादों को बेचने के लिए बाजार का विकल्प भी प्राप्त होगा। ये कानून कृषि सुधार के क्षेत्र में एक सकारात्मक कदम है,